मैंने नशमन बुआ से एक अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई हैं परी के लिए। अगर इतने अच्छे घर में मेरी नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप। इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। वैसे आप बंदे बहुत काम के हैं, आप सब कुछ जानते प्रोडक्शन के बारे में, कैसे स्क्रिप्ट लाइनअप होती है, कैसे कास्ट को लाइनअप किया जाता है, कैसे स्केड्यूल बनता है स्क्रिप्ट का, सब कुछ। वो कोई पापा की बहू या उनकी रिश्तेदार नहीं है, उनके साथ गलत हुआ है और वैसे भी वो इससे ज़्यादा भी बुरा कर सकते थे और पापा को अम्मा की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मेरी वजह से नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसके साथ जाऊं, जाके देखूं कि कहीं हमारी इज्जत तो पामाल नहीं हो रही, वरना कैसा लगेगा किसी दिन आपको पता चले कि आपकी घर की बहू, मेरी बेटी, किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर के साथ मुंह काला करती हुई पकड़ी गई। इकरा, मुझे बोलो कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। भाभी अगर तुम्हें यही बातें करनी थी ना तो तुम यहाँ पे आई क्यों? चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो अपने घर बुला के मुझे ऐसे जलील कर रहे हो तुम? ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको। मिसेस प्लीज नहीं जाएं आप। रूबी इसको नहीं रोको, जाने दो इसे। नहीं रूबी, अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, आइंदा शक्ल नहीं दिखाना अपनी यहाँ पे। मेरा तुम्हारा ताल हो गई तुम लोगों की बात? शुक्र करो मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो अभी तुम्हारा फैसला होने ही वाला था। मतलब अगर मैं उसको ना संभालती तो शायद वो तुम्हें तलाक दे देता। तुम्हारी जिंदगी की कहानी के धमाकेदार ट्विस्ट बताऊं राबिया? इकरार मुझे तलाक दे ही नहीं सकता। निकाह नामे पे तलाक देने का हक सिर्फ मेरे पास है। थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करो बोलने से पहले राबिया, तुम तो ऐसी नहीं थी। थैंक गॉड, शुक्र है किसी को डिवाइस का पता नहीं चला, मुझे कहीं और छुपानी पड़ेगी। यार भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लगी है, मगर खाना रेडी है। बाहर चले? नहीं, लेकिन मैंने तो घर पे बनाया है ना खाना। जाओ तुम लगाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। इकरार, दादी गांव से कब आएंगी? तुमने उन्हें बताया कि तुम्हारी मॉम? दादी बहुत बीमार है रूबी, कह रही थी अपने आखिरी दिन अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हैं। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ तुम ही हो मेरे पास।
क्या मैं आप मेरे को ज्वाइन कर सकती हूँ? जी, जब तक आप इस घर में हैं आप हमारे साथ खाना खा सकते हैं। सो स्वीट। इकरार डिश पास करना। वैसे तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं रुखसार। कहाँ से आई हो, क्या स्ट्रगल है, कैसे पहुंची यहाँ तक, इतनी बड़ी स्टार कैसे बनी, और अबे कैसे तुम पे सवाल आया और आज तुम यहाँ हो। तुम्हारा क्या पता, तुम मेरी लाइफ पर भी कहानी बना सकते हो। मैं ना सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स को लेके रियल स्टोरी बनाना पसंद करता हूँ। हमारे ड्रामों में अक्सर मर्द शादी के बाद अपनी बीवियों से ऐसी ही बातें पूछते दिखाई देते हैं। लेकिन ये बातें वेडिंग नाइट पर होती हैं। जब होगी हमारी वेडिंग नाइट तो मैं बता दूंगी। क्योंकि मैं भी कुछ छुपाना नहीं चाहती। रूबी के हाथों का टेस्ट कैसा है? वाओ, डिलीशियस। थैंक यू सो मच रूबी। खाने के बाद ना कहीं बाहर चलकर चाय पीते हैं। मैं बना देती हूँ ना आप दोनों के लिए 2 कप चाय। चाय तो 2 कप ही चाहिए, लेकिन ढाबे की, तुम्हारे साथ। पहले कभी पिए से ढाबे पे चाय? नहीं, तुमने? हाँ, पीता रहता हूँ कभी कभार। देखने आता हूँ यहाँ पे लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, और कभी समझ नहीं आता। इस जगह के लोग तो छोटी चोरियां करते हैं, लेकिन तुम्हारे मुआशरे के लोग तो रातों की नींद ही चुरा लेते हैं, जैसे रुखसार ने नींद चुरा ली है। रुखसार ने घर पे नकब जरूर लगाया है, लेकिन चौकीदार ने उसे देख लिया और अब वो उसे रंगे हाथों पकड़ेगा। मुझे मेरा इकरार वापस तो मिल जाएगा ना? मुझे मेरी रूबी मिल गई ना, तो अब समझो उसे इकरार भी मिल गया। वो जब रुखसार पे नजर रखनी है, उसने घर पे डिवाइस लगाई हुई है जैसा हम जानते हैं, और ये डिवाइस तब तक नहीं निकलेगी जब तक वो खुद ना हटाए, और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। अगर ये लोग दोबारा यहाँ डिवाइस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिल भी सकती है। इसे और कहीं छुपाना होगा। यानी वो गैर मौजूदगी में अगर वहाँ आके अपनी डिवाइस उतारेगी तो हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगा ना? हाँ। लेकिन जब उसने वहाँ पे अपनी डिवाइस लगा दी है तो फिर वो क्यों उतारेगी? वो तो चुपचाप हमारी बातें सुनेगी ना मज़े से। वो क्यों उतारेगी अपनी डिवाइस? हम मज़े से सुनने ही नहीं देंगे उसे कोई बात। रुखसार ने वो सारी बातें सुन ली बेवकूफ़।
जो राबिया ने करी थी कि यहाँ पे डिवाइस लगी हुई है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो डिवाइस हटा देगी या फिर उसकी लोकेशन चेंज कर देगी। वेरी बैड इकरार। ऐसे कोई किसी की वीडियो बनाता है? इसका मतलब है राबिया ने उस वक्त की डिवाइस ढूंढ ली थी, इसीलिए तीनों अचानक खामोश हो गए थे। इससे पहले इकरार वापस आ जाए मैं सारा खेल ही बदल दूंगी। इस वीडियो को करती हूँ डिलीट और मोबाइल फिर से रखती हूँ उसकी अपनी जगह। अब वो आकर देखेगा कि शायद वो प्ले बटन प्रेस करना भूल गया था, और ये भी देखेगा कि डिवाइस भी अपनी जगह से गायब थी। क्या लगता है रुखसार कमरे में आई होगी? हाँ, अगर उसने राबिया से इसकी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी तो वो आई होगी ज़रूर। क्या लगता है वो डिवाइस होगी जगह पे या नहीं? भी हम कमरे में ही जा रहे हैं ना, हम देख लेते हैं कि डिवाइस है या नहीं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या वही तो मैं कह रहा हूँ? कुछ नहीं कह रहा हूँ, चलो। डिवाइस गायब है। हाँ, डिवाइस गायब है। फ़ोन में चेक करो। करता हूँ। ये क्या, फोन बंद है और कैमरा स्टैंड बाय पे है। देखो मोबाइल गैलरी में चेक करो, वहाँ होगी वीडियो। मैं देखता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया था। क्या नहीं मिल रही वीडियो? माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? ना वीडियो रिकॉर्ड हुई और डिवाइस भी गायब है। राबिया से इसने ठीक कहा था, रुखसार कोई आम दुश्मन नहीं है। और ये तुम्हारी राबिया से भी ना कोई आम दोस्त नहीं है, है ना? अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई? डैड मैं बिल्कुल ठीक। यार ये अली नजर नहीं आ रहा आजकल मुझे। हाँ डैड, वो उसकी आजकल एकेडमी शुरू हुई है ना, तो रूटीन ज़रा तब्दील हो गई। ओ किसका फोन आ गया यार? हेलो, ओ डॉक्टर आ गए आप? अच्छा है ना। हाँ एक मिनट यार, ये गार्ड से बोलो दरवाज़ा खोले। जी खुलवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी फौज साहब। जी वालेकुम सलाम। अनिला जी कैसी हैं आप? मुझे एक्चुअली आपको ये बताना था कि आमना जी की बेल एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। 3 दिन बाद की डेट है और होपफुली 3 दिन के बाद आपकी बहन आमना जेल से बाहर हो। क्या वाकई? फवाद साहब थैंक यू सो मच।
अरे माय प्लेयर माय प्लेयर। वो अनिला जी आपसे एक बात पूछना थी वैसे। जी जी पूछिए। आप वो कल मेरे जाने के बाद राबिया जी मेरे बारे में कोई बात कर रही थी क्या? क्या? हाँ हाँ जी, आपके जाने के बाद तो बस आपके बारे में बात हो रही थी। क्या मतलब ये कैसे हो सकता है अनिला जी? सच में मैं कसम खा के कह सकती हूँ आपके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। किस अंदाज की? मेरा मतलब है कि किस तरह की बातें हो रही थी? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, किसी दिन आराम से सुकून से बात करेंगे। अभी जरा मुझे अपने बेटे को देखना है। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन जल्द मिलते हैं अनिला जी। ओके, अल्लाह हाफिज। सच कहती हैं राबिया जी, उनके नाम पर तो ये पहाड़ भी कूद जाएगा। आइए प्लीज। अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? प्लीज प्लीज बैठे बैठे। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप मेरे घर तशरीफ लाए। नो इट्स ओके। बस ये जस्ट एक होम सेशन है जो कि आपको ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। मैं तो बहुत खुश हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पर। मीट माय सन अदील। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अदील ये डॉक्टर एहसान है, बहुत रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट। मुझे होम सेशन देने आया। मैं समझा नहीं डैड। हेलो, व्हाट? क्या कह रहे हैं आप ये? लेकिन वकील साहब ये सब कैसे हो सकता है? और ये केस किसने फाइल किया है? शुगुफ्ता? ओके। आमना के वकील के ऑफिस से आमना के केस की फाइल चोरी हो गई है। अब वो केस कोई और वकील लेकर अदालत पहुंच गया है जमानत की दरखास्त के साथ। एंड यू नो द आयरनी इज, ये केस फाइल किया है किसी माँ बेटी ने। इनका नाम है अनीला और शगुफ्ता। अब समझ आ रही है तुमको क्यों पड़ रही है मुझे साइकोथेरेपी सेशंस की जरूरत? अरे सरफराज साहब टेंशन नहीं लें, आप बैठें बैठें। मुझसे पूछ रहे हो क्यों? बैठें, चिल करें आप थोड़ा सा, बैठें। और क्या हो गया सरफराज साहब, इजी हो जाए। किसका फोन आ गया? हेलो, कौन? हेलो मैडम जी, मैं बरकत अली बात कर रहा हूँ। बरकत अली? कौन बरकत अली भाई? मैंने पहचाना नहीं। अरे मैडम जी, वकील साहब का असिस्टेंट, वही जिससे आपने फाइल चोरी करवाई थी। तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अरे मैडम जी, फोन इसलिए किया है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है और वकील साहब ने मेरे साथ काफी ज्यादा कोप किया है और वो ये भी कह रहे हैं कि तुझे मार मार के तेरे मुंह से उगलवाऊंगा। अरे मैडम, उन्हें पक्का यकीन है कि फाइल मैंने ही चोरी की है। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मैं पकड़ी गई हूँ? अरे नहीं मैडम जी, अरे अब तो मेरा पकड़ा जाना लाजिम हो गया ना। क्या? अगर तुम पकड़े गए तो फिर मैं भी तो पकड़ी जाऊंगी। अरे नहीं मैडम जी, आप समझी नहीं। अरे मैं ये कह रहा था कि अगर आप 20,000 ट्रांसफर कर देती तो मैं जब पकड़ा जाऊंगा तो किसी और का नाम ले लूंगा। क्या? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे साथ ये ब्लैकमेलिंग वाला काम नहीं चलेगा।
लगता है मैडम जी इस फाइल के बारे में घर में आपसे किसी ने पूछा नहीं है। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि अभी तक किसी ने मुझसे फाइल के बारे में बात क्यों नहीं की। तो पहले आप तसल्ली कर लें कि ये फाइल अब आपके लिए कितनी खतरनाक हो गई है। मैं फिर फोन करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। उसने फोन ही कट कर दिया। फाइल खतरनाक हो गई है। अब ये कैसे पता चलेगा? राजू पता नहीं कहाँ है।